हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर गोल्स। दिस इज कमलेश महतो और आज हम बात करेंगे झारखंड के एक महान वीर सपूत के बारे में जिसका नाम है जयपाल सिंह मुंडा, जिसे हम प्यार से मरांग गोमके भी कहते हैं, जिसका अभिप्राय है एक महान नेता, एक सुप्रीम लीडर। दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, एक प्रसिद्ध राजनेता के रूप में भी जाने जाते हैं, एक अच्छे वक्ता रहे हैं, एक अच्छे संपादक, लेखक और शिक्षाविद के रूप में भी जाने जाते हैं। तो एक सामान्य किसान के परिवार में जन्म लेने के बाद यह प्रसिद्धि वो कैसे हासिल किए, उनके जीवन के क्या चरण रहे हैं, हम उसको विस्तृत रूप में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का वीडियो को प्रारंभ करते हैं और शुरू करते हैं कि ये जयपाल सिंह मुंडा का जीवनचर्या कैसा रहा है। दरअसल दोस्तों, आज 3 जनवरी है और आज जयपाल सिंह मुंडा का जन्मदिन है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे राज्य की, ये राज्य की नहीं, हमारे देश की एक बड़े नेता रहे हैं, तो हम वैसे नेताओं को, वैसे मसीहाओं को जो कि हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए कुछ कर गए हैं, उनको हम एक बार टटोलने का कोशिश करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं, उनके किए गए कार्यों को हम अपने जानने का प्रयास करते हैं और लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं ताकि हम उनके कार्यों को मूल्यांकन कर सकें, उनसे प्रेरित हो सकें। तो चलिए आज हम जानने का प्रयास करते हैं मरांग गोमके, जिसे हम जयपाल सिंह मुंडा, जिसे हम मरांग गोमके के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर जीवन परिचय की बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को खूंटी के टकरा गांव में हुआ था। अगर बात करें उनके जन्म की तो खूंटी अगर आज भी देखेंगे तो खूंटी एक आदिवासी बहुल इलाका है और ज़्यादातर जो आप देखेंगे झारखंड, रांची में सबसे अधिक जनसंख्या जो मुंडा है वो खूंटी में पाए जाते हैं। तो एक मुंडा परिवार में हुआ। उनके पिता व्यवसाय से कृषक थे और अपने पिताजी के घर के कामों में जाहिर सी बात है वो हाथ बटाया करते थे और उनका लालन पालन बचपन खूंटी के ही टकरा गांव में हुआ। तदुपरांत उनका शिक्षा की बात करें अगर हम, तो उनकी जो शिक्षा है रांची के संत पौल विद्यालय से हुई। वो खूंटी से अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए रांची आ जाते हैं और संत पौल स्कूल में ही उनकी शिक्षा दीक्षा होती है। और जब वो पढ़ रहे थे संत पौल विद्यालय में, तभी उनको एक गुरु मिलते हैं जिनका नाम है कैनन कोसग्रेव। दोस्तों, बचपन से ही जो जयपाल सिंह मुंडा थे वो मेधावी छात्र थे। वो शारीरिक रूप से भी सक्षम थे और हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे। उनकी प्रतिभा को पहचान कर संत पौल विद्यालय में उनको एक गुरु मिले, कैनन कोसग्रेव। उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड ले गए, जहां उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करी। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जहां उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी, साथ ही अपनी एमए भी पूरा किया। उसके बाद उनका वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो उनका जो विवाह हुआ था वो कांग्रेस के एक प्रख्यात नेता व्योमेश बनर्जी की जो बेटी थी तारा वाइनफ्राइड मजुमदार, उनसे उनकी विवाह हुई थी। हालांकि बाद में किन्हीं बात पर अलगाव और मतभेद की वजह से उनसे तलाक हो गई और उसके पीछे उनका देश सेवा, अपना राज्य सेवा कहीं न कहीं निहित है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उन्हें कई बार अपने पारिवारिक सुखों को त्यागना पड़ता है, पारिवारिक रिश्तों को त्यागना पड़ता है। तो यही हुआ जयपाल सिंह मुंडा के साथ में। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में अगर बात करें और हॉकी के बारे में बात न करें तो हमारी बातचीत अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, हॉकी उनका बचपन से शौक था और जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए तो वो ऑक्सफोर्ड टीम की ओर से खेला करते थे। उनका जो टीम था, उनकी टीम का नाम था ऑक्सफोर्ड हॉकी टीम, जिसकी ओर से वो खेला करते थे और एक अच्छे प्लेयर थे। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि भारत की
ओर से पहला जो ओलंपिक मेडल हॉकी में आया, उसके कैप्टन हमारे जयपाल सिंह मुंडा हुए। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जब 1928 का ओलंपिक हो रहा था, उस समय भारतीय टीम के कैप्टन के रूप में जयपाल सिंह मुंडा को जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने इसका बखूबी लाभ उठाया और भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाकर पूरे देश का नाम रोशन किया। दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा का एक सपना था कि वो ICS में बहाल हों। आप जानते हैं कि पहले जिसे हम IAS आज जानते हैं, इंडियन सिविल सर्विस पहले हुआ करती थी, उसमें उनका सिलेक्शन हो चुका था। लेकिन जब वो ICS के प्रशिक्षण में थे, उसी समय उनका हॉकी टीम में सिलेक्शन हो गया और वो हॉकी खेलने के लिए चले गए। अब हुआ यूँ कि जब वो हॉकी खेल कर आए तो उन्हें फिर से 1 साल के लिए प्रशिक्षण लेना था ICS में भर्ती के लिए, पर इस बात से उन्होंने इनकार कर दिया और बाद में उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया इस काम के लिए, मतलब ICS बनने का उसने सपना छोड़ दिया और फिर वो उनकी दिलचस्पी राजनीति की ओर बढ़ गई। दोस्तों, और एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे वो नेता भी थे। बहुत क्रांतिकारी काम उन्होंने झारखंड के लिए किया है तथा देश के आदिवासियों के लिए उन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी कार्य किए। 1938 में उन्होंने आदिवासी महासभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए और फिर यही आदिवासी महासभा बाद में झारखंड पार्टी के नाम से 1950 में इसका गठन हुआ। और ये बात जानकर तो आपको ताज्जुब होगा कि जब बिहार था उस समय यह पार्टी, झारखंड पार्टी, बिहार विधानसभा चुनाव में 34 सीटें जीतती है। साथ ही जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 5 सीटें जीतकर एक अच्छी पार्टी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करती है। इसके साथ साथ 1952 में वो लोकसभा के सांसद के रूप में भी चुने जाते हैं। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद के रूप में चुने जाते हैं और संसद में उन्होंने आदिवासी हितों की मांग पुरजोर तरीके से रखा और आदिवासियों का जो एक पहचान है, और उन्होंने जो कथन कहा जाके संसद में, उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों के एक दलित वंचित वर्गों के रूप में न देखा जाए और उनके साथ हमें न रखा जाए, बल्कि हम तो इस देश में सबसे पहले हैं, अतः इस देश में सबसे पहला अधिकार तो हमारा है। इसलिए हम आदिवासियों का हक जो है, हुक्म है, उसको न छीना जाए और हमको एक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के रूप में न ट्रीट किया जाए। उन्होंने आदिवासियों के और भी हितों की बड़ी पुरजोर तरीके से संसद में अपनी वकालत की और उनके हितों के लिए हमेशा टिके रहे। एक महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने संसद में कहा, जब 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, उस समय इन्होंने पहली बार झारखंड राज्य, अलग झारखंड राज्य के गठन के लिए इन्होंने बात कही और सुभाष चंद्र बोस से इन्होंने इस बात के लिए बात किया कि झारखंड को एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिए ताकि इसका समुचित विकास किया जाना चाहिए, आदिवासी हितों की रक्षा किया जा सकता है। उनको ऐसा लग रहा था कि जो बिहार राज्य में जो आदिवासी हैं, जो झारखंड प्रदेश के लोग हैं, उन सबों का समुचित विकास नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने अलग राज्य की मांग सबसे पहले किया था। और मुझे लगता है और हम सब जानते हैं कि उनके मांगों को ही बाद में विनोद बिहारी महतो या फिर शिबू सोरेन ने पुरजोर तरीके से रखा और आज हम एक स्वतंत्र कह सकते हैं कि स्वतंत्र झारखंड में हम अपने आप को देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे, मुख्य विपक्षी दल के रूप में उनका पार्टी काम भी किया।
तो राजनीतिक रूप से वो तो बहुत सजग और सतर्क रहे हैं और एक सक्रिय भूमिका भी निभाए हैं, न केवल झारखंड में बल्कि एक देश की पूरी देश की राजनीति में। वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और संविधान निर्माण में उन्होंने अपनी भूमिका भी अदा की है। तो इस तरीके से अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान न केवल झारखंड के लिए, न केवल आदिवासियों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए दिया है। कुछ अन्य जो उनकी योगदान है और जो उनकी कार्य हैं जयपाल सिंह मुंडा की, वो ये है कि उन्होंने एक टीचिंग के रूप में भी अपना काम किया। अफ्रीका में एक प्रोफेसर की हैसियत से वो काम किए। आर्की मोटेटा गोल्ड कोस्ट घाना में वो एक प्रोफेसर के रूप में काम किए। रायपुर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी रहे वो। तो मैसूर में भी वो एक नौकरी के पद पर रहे हैं। उनकी जो जितनी भी भाषण हुआ करते थे, खास करके झारखंड प्रदेश में जब वो अपनी कोई लेक्चर या भाषण दे रहे होते तो वो नागपुरी में देते थे। और उनका मानना था कि झारखंड में जब झारखंड बन जाए तो उसकी राजकीय भाषा नागपुरी होनी चाहिए और नागपुरी में ही सभी लोगों को बातचीत करनी चाहिए। जब कोई मुंडारी प्रदेश में हो जाती तो जहाँ सब मुंडारी समझते थे तो वहाँ मुंडारी का प्रयोग करते थे और बाकी देश के नेताओं से जब बातचीत की बारी होती तो इंग्लिश की वो प्रयोग करते थे। तो इस तरीके से वो कई भाषाओं के ज्ञाता होने के साथ साथ अपनी जो भाषा थी उसमें उसकी भी वह वकालत करते रहे और झारखंड के हित के लिए, झारखंड के आदिवासियों के लिए उन्होंने अपने अंतिम वक्त तक काम किया। अंतिम सांस तक उन्होंने लड़ा। आपको पता होगा कि जयपाल सिंह मुंडा के नाम से कचहरी के ठीक सामने एक स्टेडियम बनाया गया है। आप उस स्टेडियम का जो हालात है, जो स्थिति है, उसको देखकर ही जयपाल सिंह मुंडा के प्रति जो झारखंड सरकार है या झारखंड में जितने भी अब तक सरकारें आई हैं उन सबों का नियत आप जान सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने न केवल झारखंड की राजनीति बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित किया, एक एकीकृत बिहार में अपनी पार्टी के द्वारा पूरे देश को प्रभावित किया, वैसे नेता जिसने अपने आदिवासी भाइयों के लिए, झारखंड के हित के लिए संसद तक आवाज़ उठाई और अंत तक काम करते रहे, उनको झारखंड में हम समझते हैं कि उस तरीके का इज्जत, उस तरीके का सम्मान नहीं दिया गया। उनके जो सपने थे झारखंड बनने के बाद, झारखंड के युवाओं से, झारखंड के लोगों से, झारखंड की सरकारों से कहीं न कहीं वो मांग, उनकी जो इच्छाएं थी शायद अभी भी ठंडी बस्ते में दिखती हैं और सरकारें एक औपचारिकताएं निभाती हैं उनके जन्मतिथि पर और उनके नाम पर। हाँ, ये बात सही है कि अर्जुन मुंडा ने फिलहाल 2020 में जयपाल सिंह मुंडा के नाम से उनका जो गांव टकरा है उनको आदर्श ग्राम बनाने की बात कही है। फिर भी उनके जो सपने थे कि जितने भी आदिवासी भाई हैं, जितने भी झारखंडी भाई हैं, उन सबों का एक सर्वांगीण विकास हो, उनको अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, अच्छे तन में कपड़े हों और जो झारखंड में संसाधन है उनको समुचित लाभ मिले, कहीं न कहीं आज भी धरा का धरा है। तो ये एक हमारे लिए भी, हमारे युवा भी कितना जानते हैं इस बात को कि जयपाल सिंह मुंडा हमारे लिए क्या करके गए, ये भी जानना एक बड़ी दिलचस्प बात है। तो मैंने कुछ उनसे संबंधित जानकारियाँ मतलब कि उनसे संबंधित जो ग्रंथ है, रचनाएं, उसको भी मैं यहाँ मेंशन करने जा रहा हूँ कि लो बीर केंद्रा जो एक बुक है, उनकी खुद की एक जीवनी है, कह सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने अपने पूरे जीवन के बारे में लिखा है। उसके अलावा आदिवासी डम एक करके रचना है जिसमें उन्होंने उनकी जो आर्टिकल्स है, उनकी जो स्पीचेस है, उनको संग्रहित किया गया है और इसका ये काम किया है AK पंकज साहब ने, अश्वनी कुमार पंकज ने ये काम किया है। तो आप जयपाल सिंह मुंडा के बारे में और जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं उनके बारे में तो इन ग्रंथों से आप ले सकते हैं। एक और किताब है ए मेमोइर ऑफ जयपाल सिंह मुंडा, ये किताब लिखी गई है रश्मि कात्यायन के द्वारा। तो इन संदर्भ ग्रंथों के जरिए भी आप इनको जान सकते हैं, इनके विचार, इनके जो आइडियाज़, इनके जो कॉन्सेप्ट थे, इनके जो सोच थे,
उनको हम बेहतर समझ सकते हैं और हम इनके सपनों को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जयपाल सिंह मुंडा के अतिरिक्त हम झारखंड के और भी जो सपूत हुए और भी जो वीर हैं उनकी भी जीवनियाँ हम आने वाले दिनों में लाते रहेंगे। और बिरसा मुंडा का भी जो जीवनी है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। और ऐसे ही झारखंड के ताज़ा तरीन जो खबरें हैं, साथ ही जो घटनाएं हैं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं खास करके झारखंड से संबंधित, उसके लिए आप स्टडी फॉर गोल से जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आपकी प्रतिक्रियाएं तो हमें आमंत्रित ही हैं। धन्यवाद।